जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको। हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं बालको थाना परिसर है यह। और यह हमारे पीछे जो कुछ लोग खड़े हैं वह शिक्षक हैं। यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने आए थे। शिकायत दर्ज शिक्षक के ही विरुद्ध जो है दर्ज कराने आए थे। क्या मामला था? यह मामला दरअसल बालको सेक्टर 5 शासकीय पाठशाला प्राइमरी स्कूल बालको का है। और यह प्रधान पाठक के साथ साथ उनके पूरे शिक्षकगण मौजूद हैं। क्या ऐसा मामला था जो कि इन्हें इस वक्त स्कूल छोड़कर यहाँ पर तकरीबन 11 बजने को आए हैं और थाना परिसर में इस वक्त यह सब मौजूद हैं। ऐसी क्या बात हुई जानते हैं। अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। मैं उमेंद्र राम रात्रे, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला बालको। आप सब अच्छा, अभी आप सब यहाँ बालको थाने परिसर में मौजूद हैं। क्या मामला है, क्यों पहुँचे? सर, मैं पहले स्कूल गया था, उसमें गेट खुला नहीं था और नीता राठौर मैडम मेरी स्कूल हेडमास्टर मैडम रखी थी चाबी को। और सब लोग हम बच्चे लोग सब बाहर में खड़े थे। जैसे आए उसके बाद पूछे कि चाबी आपके सफाई कर्मी कहाँ हैं। तो मैं बोला कि मैडम तो छुट्टी था, शनिवार को नहीं आए हैं। आप कितने बजे पहुँच गए? मैं तो 9 बजे पहुँच गया था, 9:10 में, 9:10 क्योंकि प्रेयर होना था तो आप सब बच्चों के लिए पहुँचे और वहाँ पर शाला का गेट मुख्य द्वार बंद था। तो उस अवस्था में चाबी किनके पास होती है? तो सफाई कर्मी रखती थी सर। और सफाई कर्मी भी नहीं है? अच्छा, छुट्टी था, शनिवार की छुट्टी थी वो। हाँ। तो आज चूँकि सोमवार है तो आज भी छुट्टी पे थी वो? नहीं, आज आ गई थी। तो आज वो लेट आई क्या? नहीं, जैसे गेट पर उस समय आ गई। 9:40 में आ गई। तो गेट मतलब चाबी ताले की चाबी कौन रखता है? सफाई कर्मी हमारे रखी थी। तो शनिवार को छुट्टी मिली थी वो। तो उसके बाद मैडम रखी थी। अच्छा, राठौर मैडम। अच्छा, ठीक है। तो आज मतलब चाबी सफाई कर्मी के पास ना होते हुए श्रीमती राठौर जी के पास था वह चाबी, जो हेडमास्टर है आपके मिडिल स्कूल। तो फिर क्या हुआ? तो आए, फिर वो इतना पूछे तो फिर उसके बाद मैं कहा मैडम आप तो हेडमास्टर, आप तो सब यहाँ का नॉलेजमेंट है, जहाँ रहो तो छुट्टी में थी। तो फालतू बात मत करो, चमाट हमारा ऐसे ऐसे बोल के तेरे देखो बदतमीज हरामी ऐसे करके बोलने स्टार्ट कर दी। ये तो जातिगत एक तरह का। तो मैं बोला मैडम आप फालतू बात मत करो ऐसे करके, पहले स्कूल खोलने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे ऐसे करके। तो तेरे को दिखाता हूँ, ऐसा करता हूँ, आज करता हूँ, गाली गलौज दे रहा है बस। चमाट हमारा ढोर फोर सब बोल रहा है। जातिगत गाली क्यों दिया? पता नहीं सर, जान तो रहे हो मेरा बीपी माने बढ़ा देते हो, ऐसा करते हो, 5 करते हो, उल्टा मेरे को गाली दे रहे हैं। बीपी या कोई भी क्रोध या जो भी है वह घर के लिए है, इसलिए तो शाला है, शिक्षा निकेतन है। यहाँ पर किसी प्रकार का विवाद, तो विवाद फाइनली इसलिए हुआ कि प्रवेश द्वार बंद था जी। आप सब जो है तमाम जो है बच्चे बाहर थे और आप जो है चाबी की मांग कर रहे थे जी। मांग नहीं कर रहे थे, वेट कर रहे थे चाबी की जी। और चाबी लेकर मैम पहुंची नहीं थी। हाँ। अच्छा, जब पहुंची तो आप सब जो बोले कि आप लेट क्यों आए? तो नहीं पूछा हम लोग लेट क्यों आए। वो पूछी मेरे को, आपके सफाई कर्मी कहाँ है, आपसे पूछी जी। तो मैं बोला कि वो तो शनिवार की छुट्टी थी और चाबी आपको सौंप के गई है जी। तो उनको जानकारी होगा इस बात। और उसका सफाई कर्मी बोले कि हमारे प्रधान पाठिका मैडम चाबी रखी, इसलिए वो भी थी, मैं थी, मैडम थे, सब लोग और बच्चे लोग थे। तो वहीं पर फिर विवाद की स्थिति निर्मित? हाँ, वहीं पर हुआ। अच्छा, तो ये जो विवाद की स्थिति निर्मित हुई, उस समय आपके तमाम जो है शिक्षिकाएं मौजूद थी क्या ये सब? जी। अच्छा, सब तो जान लेते हैं क्या हुआ था जी। अच्छा, क्या हुआ था मैम आज? मैं राजेश्वरी चंद्रा, सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला सेक्टर 5 बालको। सर, हम लोग हमेशा 9:40 में आ जाते हैं और हमारा स्कूल 10 बजे लगता है और 9:45 पे प्रेयर होती है। तो प्रेयर में 2-3 प्रकार का होता है, इसलिए 10 मिनट लग जाता है। उसके बाद 10 बजे हम लोग अपने क्लास चले जाते हैं। लेकिन अनीता राठौर मैडम प्रधान पाठिका प्राथमिक शाला सेक्टर 5 के द्वारा हमेशा हम लोग के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाती हैं कि 11 बजे स्कूल आती है, इस टाइप का। तो उनके पास क्या एविडेंस है कि हम 11 बजे आते हैं? और मैं मतलब पूछना चाहूँगी मैडम से कि वो एक एविडेंस दे दे कि हम 11 बजे आते हैं, तो हम अपना गलती मान लेंगे, उनका धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारी गलती हमको बताई है। आपके कहने का मतलब है कि वह यूं ही अनर्गल जो है आरोप लगा? जी भैया। यह बताइए आज क्या हुआ था? आज ना सर तो बहुत पहले ही आ गए थे। मैं 9:30 बजे आई हूँ और मेरे साथ आती है स्वीपर। हाँ, तो उनका कहना है कि स्वीपर को निकालो, चाबी को वही उनको दो
और तो वो बोली इस महीना नहीं रख पाऊंगी क्योंकि उसके हस्बैंड नहीं है मैडम अकेले रहती हैं, 3 बच्चों को संभालती हैं। तो बोली कभी कभी लेट हो जाएगा मैडम, इसलिए चाबी को मैं इस माह नहीं रख पाऊंगी, आप लोग रख लेना। तो अभी हाँ ठीक है, सामंजस्य से हम लोग मैडम लोग रखे थे। शिखा पांडे मैडम रख रही थी अभी उनका वो देख के। तो वो क्या बोली, मेरे को भी एक दिन बोली थी कि स्वीपर को निकालो, आप चाबी खोलते हो मैडम ऑफिस का, आपको शोभा देता है। तो मैं बोली मैडम वो नहीं आ पाती है टाइम से, इसलिए हम लोग चाबी रख लेते हैं, हमारा स्टाफ है, हमको चलाना है। क्योंकि भाई उसका परेशानी हम जान रहे हैं, कोई है नहीं उसके पास कि करंट में से कुछ हो गया तो उसको चाबी स्कूल पहुंचा दिया जाए। इस हम मानवता के कारण चाबी को रखे थे। तो मैडम बार बार हम पर दबाव बना रही है कि स्वीपर को निकालो, आपको शोभा नहीं देता है चाबी खोलना। तो हम तो जरूरत पड़ा है भैया, तो हम तो झाड़ू भी लगाए हैं। ताला हमारे लिए तो छोटा चीज़ है, जब स्वीपर नहीं रहती तो ऐसे बच्चों को थोड़ा बैठाएंगे, हम तो झाड़ू भी लगाते हैं कक्षा में। अच्छा, आज जो मामला हुआ जिसमें रात्रि सर ने बताया कि मैम ने शायद जातिगत गाली गलौज इत्यादि भी दिया, तो क्या आप सब वहाँ मौजूद थी जब वो गाली गलौज कर रहे थे? हाँ, सर को बोले कि ये स्वीपर कहाँ है, सर बोले कि वो शनिवार को नहीं आई थी इसलिए उसके पास चाबी नहीं है, ऐसे करके तो तुम लोग उसको निकालो। फिर उसके बाद सर को गाली गलौज शुरू कर दी। अच्छा, मैम अपना परिचय देंगे, क्या जातिगत गाली गलौज का भी जो है आपने सुना क्या? मेरा नाम शिखा पांडे है, सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला सेक्टर 5। मैं उतने ही टाइम जब सर से वाद विवाद हो रहा था, चाबी मैं ही रखी थी, मैं 9:40 में आ रही थी, तो सर से वाद विवाद उनका चल ही रहा था। तो सर बोले कि हम लोग अंदर जाके बात करते हैं, लेकिन मैडम वो चीज़ सुनी नहीं, थोड़ा सा मैडम हाइपर हो जाती हैं, तो मैडम सुनी नहीं उस चीज़ को। तो सर को फिर बोलने लग गई, गाली देने लगी और मैं केस कर दूंगी आप लोग के नाम पे, इन लोग को मैं बताती हूँ, ऐसा भी वो बोली। क्या जातिगत गाली जो दिया गया वह आप लोगों ने सुना क्या? जी सर सुने हैं, किन्होंने दिया गाली? मैडम ने दिया। किनको दिया? सर जी क्या कह के संबोधित किया था? जातिगत जो बात है उसको बताइए। जातिगत अगर गाली दिया तो क्या बोला था? जातिगत गाली किसे कहते हैं? आपने सुना है तो जातिगत गाली क्या सुना? जातिगत गाली क्या दिया था उन्होंने? जातिगत गाली क्या था? जैसे कि जातिगत गाली क्या होता है आपको मालूम है? जातिगत किसे बोलते हैं, है ना? तो वह बताइए क्या सुना था? सर उनको तो पहली बात यह है कि गाली वाला वर्ड यूज ही नहीं होना चाहिए स्कूल में। तो इस तरह से हम लोग को बहुत हर्ट फील हुआ कि सर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं उस वर्ड को यूज नहीं कर सकती सर। जातिगत गाली कोई विशेष ऐसी गंदी और भद्दी गाली नहीं होती है, जातिगत ठीक है। आपने क्या सुना था? हाँ सर गाली तो देती है, दूसरी बार है गाली और अच्छा। एक बार और हाँ ये दूसरी बार है। एक बार जब गाली दी थी तब हमारे हस्बैंड भी थे, हमको छोड़ने आए थे और यही पुलिस थाने के 2 सर भी थे, चेकिंग के लिए आए थे। जब हमारे यहाँ चोरी हुआ था ना, उन लोग भी सुने थे गाली। अच्छा, हाँ आज आप सब आए तो फिर ये उलझ पड़ी और गाली गलौज से बात करी? गाली गलौज दी। दोनों पक्ष में गाली गलौज हुआ या नहीं, मैम ही दी है, सिर्फ मैडम ही दी है। हाँ उसके पश्चात अभी आप सब थाने में शिकायत दर्ज कराने हैं। हाँ तो शिकायत हो गई आप सब? हाँ Receiving मिल गई? लेटर दे तो ठीक है, मैं निवेदन करूंगा आप सब 5 ही हैं वहाँ पे प्राइमरी में ना? 6 स्टाफ है सर। 6 स्टाफ हैं, है ना? तो आप सब भी जाइए, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और जब शिकायत लिखा गया तो थाने परिसर में ज़्यादा तक रखना उचित नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। आप सब ठीक है, टीआई साहब हमारे पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, आप वहाँ पे जाइए, उसके बाद फिर बुलाएंगे। तो टीआई साहब तो खुद अभी है नहीं, है ना? तो आप सब बच्चों की पढ़ाई, मेरी निवेदन है। और आइए ये इस पक्ष का हम दूसरा पक्ष भी ले लेते हैं, दूसरी पहलू भी ले लेते हैं कि मैम राठौर मैडम ने ऐसा किस तरह से जो है, इस तरह अगर जातिगत गाली गलौज किया जाता है एक शिक्षा निकेतन में जहाँ पर हम पठन पाठन का क्रियाकलाप करते हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं, और वहीं पर हम इस तरह की यदि त्रुटि करते हैं तो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और जातिगत गाली गलौज करना तो बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय है, जिसकी हम जो है निंदा करते हैं। साथ ही हम यह जानते हैं कि किस तरह का मामला था, क्या सही में राठौर मैम ने इन्हें गाली गलौज से बात करी, क्योंकि यहाँ पर तमाम शिक्षिकाएँ यही कहती हुई नज़र आ रही हैं और सुनाई पर हमें यह जानकारी दे रही हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। दोनों शिक्षक जो है आपस में गहमा गहमी हुई, किंतु रात्रे सर जो कि प्राइमरी स्कूल के जो है हेडमास्टर हैं और प्रधान पाठिका हैं जो राठौर मैम, वह मिडिल स्कूल की हैं, यहाँ आपस में उलझ पड़े और राठौर मैम के द्वारा इन्हें गाली गलौज और जातिगत गाली गलौज से संबोधित किया गया। तो निश्चित तौर पर अगर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो यह जांच का विषय है और मैम से भी हम उनका पक्ष
ले लेते हैं। तो देखा आपने, हमारे निवेदन पर तमाम शिक्षिकाएं यहाँ से जा रही हैं और वे अपने स्कूल को कूच कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और यह बेहद ही निराशाजनक है दोनों पक्षों के लिए। यदि इस तरह की विवाद निर्मित हो रही है, वह शिक्षा निकेतन है जहाँ पर हम पठन पाठन के साथ साथ संस्कार भी बच्चों में भरते हैं। यदि शिक्षक ही आपस में विवाद करते हैं, लड़ते हैं, बच्चे वहाँ पर लड़ाई देख रहे होते हैं, तो उनके भीतर किस तरह के संस्कार, किस तरह के विचार जो हैं वह पनपेंगे। तो कहीं ना कहीं यह निराशाजनक है यदि शिक्षक आपस में विवाद करते हैं। दोनों पक्ष इस वक्त बालको थाने में मौजूद थे और अपना शिकायत दर्ज कराने वहाँ पर मौजूद थे। एक पक्ष को हमने निवेदन किया है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी, तो उन्होंने हमारे निवेदन को मानते हुए वे अपने स्कूल, अपने कक्षाओं में पठन पाठन को अंजाम देने हेतु पहुँच रहे हैं। वहीं दूसरा पक्ष, मिडिल स्कूल का पक्ष यहाँ पर मौजूद है, प्रधान पाठिका मौजूद है और साथ ही उनके और भी कुछ शिक्षकगण मौजूद हैं। उनसे भी हम पक्ष लेते हैं, किंतु शिक्षा निकेतन में इस तरह की चीज़ें बेहद ही अशोभनीय व निंदनीय हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पर थाना परिसर में यहाँ पर जांच अधिकारी शिक्षा विभाग से कुछ आए हुए हैं। किस तरह की जांच वे करेंगे, क्या मामला है, वे समझने का प्रयत्न करेंगे। मामला तो स्पष्ट है, शिक्षा निकेतन में जहाँ पर दो शिक्षक, दो प्रधान पाठक, एक प्राइमरी और मिडिल स्कूल के आपस में भिड़ गए। नतीजतन थाना बालको तक यह मामला पहुँच गया, दोनों शिकायत करने पहुँच गए और अभी जाँच अधिकारी जो है शिक्षा विभाग से पहुँचे हुए हैं और मामले की जाँच करेंगे कि आखिर इस तरह की स्थिति निर्मित हुई तो कैसे हुई। और जहां तक यह प्रश्न उठता है कि यह विवाद हुआ है, तो इस तरह का विवाद शिक्षा निकेतन में निंदनीय है और यदि जांच में जो भी दोषी पाए जाते हैं, हम उन पर विभाग से यह निवेदन करते हैं कि उन पर कठोर कदम उठाएं। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगर क्षेत्रीय बालको सेक्टर 5 प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल का संचालन एक ही परिसर में किया जाता है। हाल ही में कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हो जाने की अवस्था में यहाँ के प्राइमरी स्कूल के प्रधान पाठक और उनकी तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं बालको थाने का रुख कर दी। मामला यह था कि आपस में कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। उनका कहना था कि उन्होंने हमें गाली गलौज से संबोधित किया, मिडिल स्कूल की प्राचार्य श्रीमती राठौर मैडम के द्वारा, और जातिगत भी गाली गलौज की गई। वहीं इस विषय को लेकर हम प्रधान पाठिका श्रीमती राठौर मैम के पास पहुंचे और उनका पक्ष जानने का प्रयास किया। तो उनका कहना था कि यह झूठा आरोप मुझ पर लगाए गए हैं, चूँकि 2 दिनों पूर्व उनके अगेंस्ट हमने बाइट दी थी। उनके विषय की उनकी झूठी जानकारी, जो वो इस तरह से शाला में समय पर ना पहुंचना और छुट्टी बिना आवेदन के देना इत्यादि कुछ चीज़ें जो थी, उन्होंने उनके जो सही चीज़ों को जो सामने लाने का प्रयास किया था, उनके अकॉर्डिंग वह उन्हें नागवार गुजरी और वे थाने का रुख कर गए। एक षड्यंत्र जैसा यह चीज़ें जो है वह सामने आई हैं। आइए जानते हैं क्या मामला था एक्चुअली में, उस दिन क्या घटित हुआ और क्यों जो है थाने तक दोनों पक्ष पहुंच गए। यह शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए। निश्चित तौर पर एक निराशाजनक चीज़ है, लेकिन क्या कुछ हुआ था मैम, अपना परिचय दीजिए। मैं श्रीमती अनीता राठौर माध्यमिक शाला बालको सेक्टर 5 की प्रधान पाठिका हूँ जी। और रही बात सर ये शिकायत वाली, तो कुछ बातें सामने आई थी जिनको इन लोग इशू बना करके उसी को मैंने बात बना करके मुझे बोला गया कि आपके द्वारा ऐसा ऐसा गाली गलौज किया गया है ऐसा करके। अब बात यहाँ से शुरू हुई कि मैं स्कूल आई 9:35 से पहुँच गई थी। तो मेरा कहना इतना था कि सर आप किस दिन, डेट बताइए, किस दिनांक की घटना? ये रविवार सोमवार की घटना है सर। अच्छा, सोमवार आज बुधवार है, सोमवार। हाँ, सोमवार। आज 6 तारीख है, आज 7 तारीख है और मैंने 5 तारीख की 5 तारीख की घटना है। तो जब मैं आई 9:35 में पहुंची तो उमेंद्र रात्रे सर जी खड़े थे। तो मैं उनसे बोली कि सर आपके कौन है उमेंद्र रात्रे? प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक हैं। तो मैं उनसे बोली कि सर आपके पास चाबी है, दरवाज़ा बाहर में खड़े हैं, ऐसे दरवाज़ा खोल लिए रहते। तो भड़क गए सर इतने में, मैं कहाँ पकड़ा हूँ, क्या किया हूँ, ऐसा किया हूँ, ऐसा किया हूँ। अपना ही चिल्लाने लगे। कुछ पेरेंट्स भी बोले और वहाँ मेरे ये स्वीपर भी खड़ी थी, ये दिनेश भी था और बाकी प्राथमिक शाला के मिडिल स्कूल के भृत्य हैं माध्यमिक शाला के।
तो बाकी बच्चे भी थे। उसके बाद फिर जैसे गेट खुला सभी अंदर आए, हम तो प्रेयर में लग गए सर, लेकिन उन सब ने, पूरे स्टाफ ने ताला बंद करके खाने चले गए सर। मेरे अच्छा, को मैंने अचानक से आपको यह पता ही नहीं चल पाया कि हो क्या रहा है? हाँ नहीं हो क्या रहा मेरे को तो अब सर बात हुई मैंने नॉर्मल- विशेष विवाद नहीं है, नॉर्मल जो टॉकिंग होती है, नॉर्मल। बातचीत होती है, वही हुई। हाँ। भाई क्यों आप लोग गेट नहीं खोल पाए थे, मेरा वेट कर रहे थे, इस तरह से आपने बोला। बोला उसके बाद आपने गेट खोला, आप मतलब खुलवाए और आप चले गए। और मैं चली आई मैंने आप सर। सब अब फिर पठन पाठन के एक नॉर्मल क्रियाकलाप में लग स्थिति में गए। हम आ गए हाँ। और उसके बाद फिर जो रूटीन था 9:45 हो गया था, तो हम प्रेयर पे खड़े हो गए। पानी गिर रहा था, बच्चे कम आए थे, तो प्रेयर पे हम खड़े हो गए। और उसके बाद फिर उन लोग थाने पहुंच गए सर। तो हमको भी पता चला कि थाने चले गए हैं करके। आपको कैसे पता चला? कुछ बच्चे और कुछ बच्चों को बोल के कि हम आ रहे हैं ऐसे करके चर्चा किए थे उन लोग। तो हम तो प्रेयर करा रहे थे, और प्रेयर कराने के बाद हमको पता चला, तो हम लोग भी पता किए सर क्या हो गया, कैसे हो गया करके। उसके बाद गए देखे तो उन लोग सब के सब पूरा ताला बंद करके चले गए थे। और बच्चे यहाँ पर मतलब बच्चे यहाँ पर सब ऐसे घूम रहे थे सर। अच्छा, जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे बच्चे? हाँ, तो मैंने यह उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि पहले बच्चों को पढ़ा ली जाए, बाद में शिकायत हम करने चले जाएंगे। सब के सब उठे और बालको थाने का रुख कर लिया। हाँ वहाँ चले गए यह भी सर। एक तरह से कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल बिल्कुल, ये सर हमारा विभागीय मामला है। विभाग को अवगत कराना था, जो भी बातें हैं उसको वो विभाग को अवगत करा के फिर आगे कदम उठाना विभाग कुछ था। कार्रवाई करती, मतलब जी, कहीं ना जी, कहीं जी। अपने विभाग पर भरोसा न जताते हुए यह जो है बालको थाने, जो थाने का जो है पुलिस विभाग का जो है के प्रति अपना विश्वास जताया। जी। तो उसके बाद हमने यह भी जाना, शिक्षा अधिकारी ने भी जांच इस वजह से इसमें टीम में बिठाई। आपने भी शिकायत की है क्या, मतलब अपने पक्ष में कुछ बात रखी है क्या? सर अब उन लोग किए तो कुछ बात रखे हैं, लेकिन वो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं था सर। और उन्होंने मतलब वहाँ जाके ऐसा शिकायत किया तो थोड़ा सा खराब भी नहीं, लगा। लेकिन उन्होंने तो शिकायत, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं आप पर कि आपने जो है गाली गलौज से उनसे बातें की, आप हाइपर हो जाते हैं और आपने जातिगत भी गाली दी। नहीं सर, ये पूरी तरह से बेबुनियाद बातें हैं। मीडिया में जब उनकी बातें वायरल हुई, उनके लेट लतीफ़ से आना या उनके जो रूटीन का समय है उसमें कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी, उसके इसमें मीडिया में वायरल हो गया था। अब उसको मुद्दा बनाते हुए कि आपके द्वारा गाली गलौज दिया गया है, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है सर। वहाँ मेरे कुछ गवाह भी थे, उनसे आप पूछ सकते हैं। और ये पूरी तरह से मेरे एक तरफ से ये एक द्वेष रखा जा रहा है, निकाला जा रहा है मेरे ऊपर। ये जबरदस्ती जातिगत को सामने लाकर मुझे माने धमकी भी दिया जा रहा है कि हम वहाँ दे देंगे, वहाँ दे देंगे, डाक समझ दे देंगे। ये सारी बातें गलत है सर। तो ये आपके जो माने आपके जो समय जो थे, जो वाद विवाद हुई, जी। जिन्होंने यह जाना कि गाली गलौज तक तो बात पहुंची ही नहीं थी, तो कुछ है क्या चश्मदीद ऐसे गवाह हैं आपके पास? है ना सर, है ना। तो बुलाते जरा सा, हम मिल लेते हैं। आप हैं क्या? आइए जरा सा प्लीज, यहाँ पे आइए। आप भी, ये भी हैं क्या? हाँ। आइए आप भी प्लीज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति महंत है। मैं नेहरू नगर से आती हूँ। मैं यहाँ सफाई कर्मी हूँ। मेरे को यहाँ कौन सा जगह है ये? ये नेहरू नगर है, सेक्टर 5। अच्छा, सेक्टर 5 करके है यहाँ। प्राथमिक शाला है यहाँ। यहाँ 8 क्लास लगते हैं, 5 क्लास है उस पार, पहली आपका दूसरी। क्या कार्य रहता है? मेरा कार्य यहाँ रहता है कि आती हूँ यहाँ, और जैसे बच्चे लोग घूम रहे हैं तो उनको बैठा देती हूँ साफ सुथरा करके क्लास लोग को। और जैसे टीचर लोग नहीं आ रहे हैं तो उनकी टेबल पे साफ सुथरा करके फाइल रख दो। माने यह सब आपका कार्य है। तो यह बताइए, उस दिन क्या हुआ था? सोमवार के दिन अचानक से कुछ बहस हुई थी दोनों प्रधान पाठकों में, प्राइमरी और मिडिल के, और मामला थाने तक पहुंचा। क्या कुछ जानती हैं आप? उस समय थे क्या? जी सर, मैं रोज जैसे कितने बजे आई थी आप? मैं अपने जैसे ड्यूटी में आती हूँ ना, वैसे 9:20 में मैं आके खड़ी थी। अच्छा, आप पहले से खड़ी थी, इसके हाँ, पश्चात मैं ये खड़ी सब आए, हाँ। आपस में जो है वाद विवाद हुआ जी और नहीं फिर सर। सब अंदर आ गए। नहीं सर, मैं खड़ी थी और बच्चे खड़े थे, प्राथमिक के पूरे बच्चे थे, मिडिल के बच्चे थे, और एक टीचर और खड़ी थी। हम लोग जैसे रोज आते हैं 9:20 में वैसे आ गए थे। यानी गेट के बाहर खड़े थे? हाँ, गेट के बाहर खड़े थे सर, क्योंकि मेरे पास चाबी नहीं था, नहीं तो मैं खोल के 9 बजे अंदर आ जाती हूँ। तो उसके बाद में ना सर भी खड़े थे, प्राथमिक वाले सर उसमें के। तो वो क्यों खड़े रह गए? उनके पास तो चाबी होती वो होती है अब ना? मेरे को क्या मालूम सर, मैं आई ना तो मेरे इतना तो आपको पता है कि हाँ। नहीं है? यह बताइए हाँ, हाँ। कि चाबी
का गुच्छा चाबी का जो सेट है वो प्राइमरी में भी होता है कि नहीं होता है? होता है सर। तो फिर वो क्यों नहीं भीतर घुस गए? उनके पास चाबी नहीं थी? वो मैं आई ना तो मेरे से पूछे कि कस तेरे पास चाबी नहीं है क्या? तो मैं बोली नहीं सर। तो कौन रखा है? मैं बोली बड़ी मैडम को हम लोग दे दिए हैं। मैंने आपके प्रधान पाठक जो राठौर मैडम। हाँ, मैं अपनी मैडम के नाम ली कि बड़ी मैडम को हम लोग दे दिए हैं। उसके पश्चात क्या हुआ? फिर थोड़ी देर में 5 मिनट के बाद मैडम जी आगे, हम लोग बात करते करते तब मैडम जी से मैं दौड़ते हुए चाबी लेने गई तो मैडम जी बोली कि सर रात्रि सर कैसे आप स्कूल नहीं खोले हो, बाहर खड़े हो? तो सर जी उतना में भड़क गए। सर जी बोलने लगे कि मैं कैसे खड़ा हूँ, मेरे पास चाबी रहेगा तब ना खोलूंगा। तो हमारी मैडम बोली कि आपकी सफाई कर्मी कहाँ? क्या नाम है आपकी मैडम का? मेरी मैडम का नाम श्रीमती राठौर मैडम बोलते हैं हम लोग। उनका नाम अनीता मैडम है। मैंने अनीता राठौर। हाँ, मैं उनको बड़ी मैडम बोलती हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लगता है नाम लेने से, इसलिए बड़ी मैडम बोलती चलिए, हूँ। आपका बड़प्पन है। या उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद मैं चाबी लेने जैसे मैडम के पास गई तो मैडम वैसे सरलता में पूछे कि सर आप खोले क्यों नहीं हो? हाँ। तो सर जी बोले मैं क्यों खोलूंगा, मतलब मेरे पास चाबी नहीं है। तो सर मैडम बोली कि आपके सफाई कर्मी कहाँ है? तो मेरे को क्या मालूम कि मैं क्या जानूँ, आप जानते हो, आप बड़ी हो, आप पूरे मिडिल प्रभारी का आपके पास सबको है, आप बड़ी मालकिन हो, ऐसे करके उनका बहस होने लगा। चाबी तो एक सेट रहता है ना उनके पास? हाँ, रहता है सर। अब उस दिन नहीं था उनके पास, ऐसा कहना है उनका। वो भी इंतजार कर रहे थे कि आप लोग नहीं, मतलब वो चाबी के बारे में बातें नहीं की, खाली मैडम से ही बहस करने लगे कि मतलब आप तो बहस हुआ था उस दिन? हाँ, बहस मतलब सर जी करने लगे। अच्छा, वही करने लगे। हाँ। किस तरह का बहस था? हाँ। मतलब उसमें गाली गलौज भी? मैडम का कहना था कि सर आप खड़े हो, आपके पास चाबी रहता तो आप भी खोले थे। उन लोग ये नहीं बताए कि मेरे पास चाबी नहीं करके वो सीधा बहस बस उलझने चालू हो गई। इसमें किसी ने गाली गलौज भी किया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हमारी किसी पक्ष ने नहीं किया? हमारी मैडम ने बोली कि आप इस तरह से बात आप हमसे नहीं करते सर, ऐसे बोले। तो बोलते हैं आपके पास चाबी है तो खोलो, नहीं तो जाओ उधर, ऐसे करके सर गुस्सा से बोलने लगे। और गाली तो हम नहीं सुने हैं सर, न गाली वहाँ हुआ भी नहीं है। उस दौरान और था क्या कोई आपके यहाँ पर थे और कोई जो ये बातों को जानता? बच्चे थे और मैडम एक थी साइंस की जो टीचर है सरोज मैडम। और मैम ने कहा कि भृत भी थे? हाँ, वो भी थोड़ा देर में आ गया सर, बहस के दौरान ही आ गया वो। होते रहे, आप सब आके बहस को देख के सुन के मतलब खड़े हो गए। आप आ जाइए, छोड़ दीजिए ताला, छोड़ 2 मिनट आ जाइए, कहीं नहीं जाएगा ताला। बहस हो रहा है, वो भी अध्यक्ष भाई देखिए सर के बड़े यहाँ स्कूल है, इतने बड़े आदर्श स्कूल है और उस स्कूल के हेड मास्टर ही लोग लड़ेंगे तो तमाशा देखने वाले तो हजारों खड़े होंगे। निश्चित तौर पर एक निराशाजनक चीज है। आप कितने तक पढ़ाई की है? मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ। 5वीं कक्षा की महिला को भी इतना ज्ञान है, इतनी बुद्धि है कि इस तरह की चीजें सामने नहीं आनी चाहिए। निश्चित तौर पर निराशाजनक चीजें हैं। भृत महोदय, आप आज काफी विलम्ब आप करते हैं, यह बताइए कि आप खाना वाना खा लिए हैं? आप? हाँ, खा लिए। बहुत बोला कि एनर्जी लेवल है, बात कर पाएंगे? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि उस दिन जो सोमवार के दिन जो विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, क्या कुछ हुआ था? आपने कुछ देखा था? हाँ, आया था, वो गेट के वजह से हुआ था, गेट बंद था जी। बाकी मैडम के पास चाबी था, लगे हाथ आगे पीछे आए, थोड़ा सा क्या पानी बरसात में थोड़ा से 8-10 मिनट इधर उधर हो जाता है। उसके बाद वो गेट को लेकर ही थोड़ा से बहस वगैरह हुआ था। उसके बाद फिर गेट वगैरह खोले, फिर मैं अंदर आ गया। गाली गलौज की सिचुएशन निर्मित नहीं, गाली गलौज वगैरह नहीं हुआ था। अच्छा, ऐसी कोई स्थिति निर्मित हुई ही नहीं थी? हाँ, वो खाली नॉर्मल बस थोड़ा सा बातचीत हुआ कि आपके पास भी चाबी है, हमारे पास भी चाबी है। अच्छा, तो चाबी को लेकर थोड़ी सी विवाद। बात यह था कि शाला लेट में खुला था, हालांकि 9:35 तक आपके मैम आ चुकी थी, किंतु 9:45 में उसका समय 10 मिनट पहले जबकि वो आ चुकी थी, इनसे पहले वो आकर बैठे हुए थे, इसलिए यह विवाद की स्थिति निर्मित हुई। हालांकि चाबी एक सेट उनके पास होता है। मैंने दोनों सेट में, एक सेट प्राइमरी के पास है, एक सेट हमारे मिडिल के पास। एक चीज और है, जहाँ तक सूत्रों के हवाले से हम अगर बात करें तो उस दौरान मैम ने उनके चाबी से भी ताला खुलवाया तो खुल गया। हाँ तो सीखा कोई प्राइमरी है, तो प्राइमरी के पास चाबी है, एक सेट उस दौरान फिर से जांच की गई। हालांकि जब लोग खड़े थे हाथ पर हाथ धरे, लेकिन चाबी उनके पास थी और जो चाबियां थी उस गुच्छे में वह चाबी भी निकली जिससे वह गेट खोला जा सकता था, वह ताला। यह बात सही है? हाँ, इसके बावजूद दो लोग खड़े थे, उनको पता ही नहीं था। उनका कहना था कि हमें पता ही नहीं कि इसकी चाबी हमारे पास है। नहीं, उनके पास भी चाबी है हर दम। हाँ, दोनों सेट मिडिल और प्राइमरी कहीं ना कहीं यह जानबूझकर उलझन क्रिएट करने का एक मामला जो है सामने आ रहा है ना भाई? इससे तो यही समझ में आ रहा है, चाबी रहते ही अगर आप उलझ जाते हैं। धन्यवाद आपका। तो देखिए किस तरह से चीजें सामने आ रही हैं।
जब 2 दिनों पूर्व 3 दिनों पूर्व इस तरह की खबरों पर जब आप काम करते हैं, खबरों के लिए जब आपके अगेंस्ट कुछ बातें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं उनको अचानक से जो है यह चीज़ें सामने आती हैं कि एक मनोवैज्ञानिक कहीं ना कहना चाहिए कि एक हरासमेंट होती है। उस वजह से यहाँ पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई कि आपने हमारे अगेंस्ट बात करी, हम आपके अगेंस्ट बात करेंगे। मामला थाने तक पहुँच गया, आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों ने जड़ दिया, दोनों पक्षों का कहना गाली गलौज तक हो गई। हालांकि अभी मामला जो है कुछ हद तक सामने आ रहा है कि नहीं, गाली गलौज तो विशेष कहीं हुई ही नहीं है। जबकि दूसरे पक्ष यानी प्राइमरी स्कूल के पक्ष का अगर तमाम शिक्षकों की माने तो तमाम शिक्षकों का यह कहना है कि गाली गलौज की गई, बाकायदा राठौर मैडम के द्वारा की गई और जातिगत भी गाली गलौज दी गई। तो निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है, इस पर जांच कर संबंधित विभाग से मैं निवेदन करूंगा कि दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई भी करें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। एक चीज़ और मित्रों, हम लगातार भ्रष्टाचार पर काम करते हैं, आपके सपोर्ट के ख्वाहिशमंद हैं। कृपया भ्रष्टाचार पर हम काम करें, खबरें अच्छी लगें तो खबरों को आप सब्सक्राइब करने के पश्चात शेयर करिए ताकि तमाम लोगों तक वह बात पहुँचे। हम बार बार कहते हैं, चैन से सोना है तो अब जाग जाओ और प्रतिष्ठा के साथ रहना है तो जागरूक और जानकार हो जाओ। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय।